तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम को भी देखेंगे। जो ये प्रकाश का परावर्तन है किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसका नियम भी देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिए। अगर कोई चिकना तल है, यानी चिकना तल है, अगर ये पारदर्शी माध्यम है तो इससे सूर्य रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता है, यानी ये परावर्तन नहीं हो पाता है, ये इधर साइड से आ पाता है। इसीलिए इसको चिकना करना पड़ता है, एक और इसका पॉलिश करना पड़ता है, यानी सूर्य किसी चिकने तल से परावर्तित होकर उसी माध्यम में निकल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तन करते हैं। यानी कि इसको पॉलिशदार होना चाहिए, यानी चिकना होना चाहिए, ताकि सूर्य परावर्तित हो सके। तो यहाँ पर सूर्य आता है और ये जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। सूर्य आया और वापस लौट गया। जैसे में आप देखते होंगे जो खिड़कियाँ लगती हैं शीशे की, सूर्य आता है और रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आता है वैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी परावर्तित हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा, छोटे जब होंगे बचपन में, तो ये जो शीशे के ऐनक होते हैं, आप उसको इससे ऐसे ऐसे करते हैं जो कि सूर्य से आता है और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो आप जैसे करेंगे वैसे ही जाएगा, लेकिन ये सूर्य से परावर्तन हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं, आखिर इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य का आना जरूरी है, यानी कि सूर्य के उपस्थिति में ये परावर्तन हो सकता है। किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश, किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसको चित्र के माध्यम से हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर कोई चिकना पदार्थ है। तो यहाँ से सूर्य आता है और जिस माध्यम से आता है वैसे ही लौट जाता है। या आप सपोज करिए यहाँ पर कोई टारच स्रोत, यानी कि सूर्य है या किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश। तो यहाँ पर टॉर्च कोई बढ़ता है, यानी कोई टॉर्च को ऑन करता है और यहाँ से प्रकाश निकलती है और जिस माध्यम से आती है और यहाँ पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम से वापस चली जाती है।
तो ये सिंपल सा प्रकाश का परावर्तन है। और इसके नियम को देखेंगे, आखिर प्रकाश का नियम क्या है। तो देखिए, प्रकाश का नियम ये है कि जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के, ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण और ये एक अभिलंब होता है, इनके बीच क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये एक ही तल पे होते हैं, क्या होते हैं, एक ही तल पे हैं। और ये आपतित किरण, ये आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। आज ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट नियम इसका है, ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण है, क्या है, परावर्तित किरण है। और ये आप परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। और ये आपतन कोण है। और ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। तो यहाँ पर सिंपल सा पहला नियम क्या है कि आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और सेकेंड लॉ क्या है इसका दूसरा नियम, देखिए इसका दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण R बराबर कोण I, ये सेकेंड नियम है। यानी कि यहाँ से जब ये प्रकाश, ये तल है चिकना तल, अगर ये आपतित किरण यहाँ से परावर्तित होती है तो इसके बीच कोण बनते हैं। ये I है, अगर हम सपोज करिए ये 40 अंश का कोण बनाते हुए ये परावर्तन कर रहे हैं, तो आपतन कोण 40 है तो परावर्तन कोण भी 40 होगा। क्या होगा, ये जब 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी कि ये इक्वल होते हैं।